तो इसमें आपको सबसे पहले देखो यूनिट 1 में आपको क्या दिया हुआ है, टैक्स एंड डिटेल स्टडी। ठीक है, उसके बाद यूनिट 1 ही चल रही है। यूनिट 2 में आ जाएगा आपका ग्रामर पोर्शन। ठीक, उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, यूनिट 5 में। यूनिट 5 में आप देखिए क्वेश्चन, एक और पैसेज आ जाएंगे ए वाले। उसके बाद आ जाएगा आपका पैसेज ही चल रहे 2, फिर उसके बाद लास्ट के क्वेश्चन और फिर ख़त्म। इतना सा है आपका पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें तो देखिए सबसे पहले जो है क्या लिखा हुआ है, यूनिट 1 डिटेल स्टडी, मतलब कि ये आपको दिया हुआ है पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है। देन आपको इसके क्वेश्चन आंसर ढूंढना है। जैसे कि फर्स्ट अगर मैं क्वेश्चन पर जाऊं डायरेक्ट, तो क्वेश्चन दिया हुआ है गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्सपेक्टेशन। 1 मार्क्स का है। एक्सपेक्टेशन की वर्ब फॉर्म क्या होगी, तो क्या होगी, एक्सपेक्ट। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मीन्स आपको बताना है पैसेज के थ्रू, तो उसका क्या हो जाएगा, सप्ली। उसके बाद है गिव अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट टू फॉर्चून। फॉर्चून का अपोजिट बताना है और पैसेज के थ्रू ही बताना है कि पैसेज में फॉर्चून का मीन क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अस्लीप ऑफ फैट। What was the fate of the girl? तो the girl was so pretty and charming but born in middle class family, लेकिन वो born कहाँ पर हुई थी, middle class family में, and having no dowry marrying an ordinary clerk। आप इसमें भी लिख सकते हो she has married an ordinary clerk। यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसेज। इसी तरीके से पैसेज 2 है ना। एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक्सट्रैक्ट है ये, देखिए पढ़े अगर हम इसे तो देयर्स मैनी अ क्राउन फॉर हु कैन रिच 10 लाइन्स अ स्टेटमेंट्स लाइफ इन इच द फ्लैग स्टक ऑन अ हीप ऑफ बॉन्स अ सोल्जर डूइंग व्हाट अटॉन्स दे स्क्रेच हिज नेम ऑन द एबे स्टोन्स माई राइटिंग इज बेटर बाय देयर लीव। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय क्राउन हेयर। क्राउन का मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, तो रिवॉर्ड फॉर अचीवमेंट। कुछ भी अचीवमेंट के लिए जो रिवॉर्ड होता है वो इसका मीन्स हो रहा है क्राउन का। रिंग द ब्लैंक्स हिज नेम ऑन द एबे स्टोन्स, तो इसका आ जाएगा दे स्क्रेच। देखिए आपको लास्ट सेकेंड लाइन में दिख जाएगा द स्क्रेच इज नेम ऑन द एबे स्टोन्स। फाइंड द वर्ड विच मीन्स द सेम एज पिलर ऑन ग्रेव, तो इसका क्या हो जाएगा, अबे स्टोन। हाउ डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ बेटर देन अ सोल्जर, कैसे फाइंड किया, तो ही आप पहले क्वेश्चन में से लिखोगे द पोएट फाइंड हिमसेल्फ बेटर देन अ सोल्जर ही हैज गॉट द हेवन ब्लिस इन द कंपनी ऑफ हिज बिलोव्ड फॉर अ मोमेंट। ठीक, अब है थर्ड क्वेश्चन, आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। मतलब कि आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको कोई से भी 6 करना है। इच क्वेश्चन जो रहेगा 6 इंटू 2 लिखा है ना, मतलब ये तो आपको पता ही होगा कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो अभी लेसन से डिलीटेड हो गए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। मतलब कि आपको यानी 2 करना है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, इसे भी आप देख लीजिएगा। ग्रामर 2 क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, डिटेल डिस्कशन देखिए। फर्स्ट दिया हुआ है डू एज डायरेक्टेड एनी 5, आपको कोई से करना है इसमें से। ठीक है, जैसे कि 6 दिए और कोई से भी 5। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी कर रहे हो उसका नंबर ज़रूर डालें, 1 2 3 में ना डालें, क्योंकि क्वेश्चन में ABCDEF में लिखा है, तो आपको ABCDEF में ही लिखना होगा। जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ है आई हैव, मैं एक मिनट आपको दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पर है ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स रीजन टू बी एंग्री, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एवरी। ठीक है, खुशबू वॉज वॉचिंग TV, हर मदर इंटर द रूम। कंबाइन द सेंटेंस इनटू वन यूजिंग टाइम क्लॉज ऑफ एडवर्ब, आपको इसमें टाइम क्लॉज एडवर्ब का यूज़ करना है। तो इसका क्या आ जाएगा, खुशबू वॉज वॉचिंग TV बाय द टाइम हर मदर इंटर द रूम। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट गुड यू आर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट द लॉ। कंबाइन द सेंटेंस बाय यूजिंग अ जिरन। जिरन का यूज़ करना आपको पता होगा, जिरन का यूज़ हम कैसे करते हैं, आर्ग्यू अगेंस्ट द लॉ इज़ नॉट गुड। ठीक है,
क्योंकि जब भी हम जिरन का यूज़ करते हैं तो टू हट जाता है। यहाँ पर तो ऑलरेडी आर्ग्यूइंग में आईएनजी लगा हुआ था, जिरन में हम आईएनजी लगाते हैं तो आ जाएगा आगे। तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूइंग अगेंस्ट द लॉ इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट है पीपल एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट्स दिस टाइम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में से चेंज करना है तो देखिए अभी एक्टिव में दिया है। अब कैसे हम समझे कि एक्टिव है कि पैसिव है, तो अगर बाय नहीं लगा है तो समझ जाइए कि एक्टिव है। ठीक है, बाय अगर दिख जाए बी वाई बाय तो समझ जाइए कि पैसिव है, सॉरी पैसिव है। चलिए, बेटर रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड बाय पीपल्स दिस टाइम, ये आपने क्या बना दिया, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, they decided it full stop they should go, combine the sentence by using infinitive verb, तो इसका आ जाएगा they decided to go। next, she says I bring my books only for me, change into indirect narration, तो क्या आ जाएगा she tell that she brings her books only for her। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो अभी से करते हैं हम। राइट एन अमेरिकन इंग्लिश वेरिएंट ऑफ द वर्ड यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। हॉलीडे, हॉलीडे का क्या हो जाएगा, वेकेशन, 1 मार्क्स का है। गिव द अमेरिकन इंग्लिश वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश इंग्लिश सेंटेंस, जैसे कि लिखा हुआ है रीना हैज़ डन अ गुड जॉब, तो इसका क्या आ जाएगा, रीना डिड अ गुड जॉब। इसके बाद है नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। इस बात का ध्यान रखें, जितना क्वेश्चन में बोला है उतना ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था कि आपको यानी 5 करना है ना, तो 5 ही करना है। आप ये ना सोचिए कि हम ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, जैसे कि शी इज़ अ लवली वुमन विथ लवलेबल हैबिट। गिव द सिलेबल डिवीजन ऑफ द वर्ड एक्टिविटी, तो एक्ट, फिर डैश, फिर टेप, फिर इटी, इसको हम क्या करते हैं, सिलेबल। ठीक, उसके बाद डिवीजन अपने इसका किया। ट्रांसक्रिप्ट द फॉलोइंग वर्ड, जैसे सडन का हो गया स्लैश एच एन डी एन स्लैश। चूज द करेक्ट सिलेबल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड फोनेटिक, तो इसका क्या हो जाएगा, सी वी सी वी सी वी सी सी। कैसे हुआ, मैं आपको इसका एक वीडियो भी बनाऊंगी, पर इसमें थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो वॉवेल्स है, जैसे कि ए ई आई ओ यू होते हैं ना, तो वॉवेल्स में लग जाता है आपका वी, और जितने भी कंसोनेंट रहते हैं उनमें लग जाता है सी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि पी, पी में क्या लग गया, सी। ह का एच का क्या उच्चारण आता है, आ आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी। फिर ओ क्या है, वॉवेल से, तो हमने क्या लगाया, वी, इसलिए आपने देख लिया सी वी सी वी सी वी सी सी। ठीक, इसके बाद है यूनिट 3 में आपके इसमें से कोई सा भी आपको एक 1 करना है। फिर क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए, इसमें से आपको कोई से भी 5 करना है। ठीक है, जो आपके 2 मार्क्स के ईच होंगे, ज़्यादा आपको बड़े नहीं लिखना है क्योंकि 2 मार्क्स के। तो चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी यूनिट 4, जिसमें दिया हुआ है आपको ड्रामा। एनी 1 आपको करना है, और क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 120 to 150 वर्ड्स में ही करना है। ठीक है, तो कोई सा भी एक कर लीजिएगा। सिल्वर बॉक्स वाला लेसन तो शायद आई थिंक रिमूव हो गया, एक बार देख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन है, एनी 5 आपको इसमें से भी करना है। अब बात करते हैं यूनिट 5 पैसेज की, ए वाली की, है ना। देखिए, जैसे कि दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली और आंसर द क्वेश्चन बिलो। हम फर्स्ट पहले चलते हैं क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द डेंजरस ऑफ हीरोशिप इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में डेंजरस क्या है। चलो, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको। तो आप क्वेश्चन में से लिखोगे द डेंजर्स ऑफ हीरोशिप इन पॉलिटिक्स, डिग्रेडेशन एंड टू इन्वेंचुअल, ये हुआ आगे तो नहीं है, नहीं, हाँ। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, सेकेंड पेज पर आप देखिएगा, डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्रेशन। ठीक, फिर है व्हाट इज द काउंटर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विच मेक्स इन रियलिटी, तो ऑब्वियसली सोशल डेमोक्रेसी। व्हाट आर द 3 फंडामेंटल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, कौन कौन से 3 फंडामेंटल, तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट आ रहा है, राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड ओबे। ओबे का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, तो हो जाएगा ओबीडियंटली। अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन अचीव सक्सेस। अचीविंग नहीं होगा क्योंकि आई कंटिन्यूस की बात चल नहीं रही है, पास्ट की बात चल नहीं रही है, इसके लिए ईडी वाला नहीं लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, अचीव। एफ में देखिए, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ब्रदरली। ब्रदरली मीन्स इस पैसेज में क्या भाईचारे की बात चल रही है ना, तो फ्रेटर्निटी करेक्ट ऑप्शन।
गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5 का ही बी पोर्शन। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो या फॉलो। ये आपको पोएम दी हुई है। फर्स्ट देखिए, हाउ डू ग्रेट मैन इंस्पायर अस, तो हम लिखेंगे इसका आंसर यहाँ से, लिव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लिव्स सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। यहाँ तक इसका पूरा ये आंसर हो जाएगा। मेक द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड रियलिटी, रियलिटी का एडजेक्टिव क्या होगा हम जानते हैं, वाइल हट जाता है तो क्या आ जाएगा, रियल। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एक्सट्रीमली गुड एंड ब्यूटिफुल, तो इसका आ जाएगा सबलिम। यूज द फॉलोइंग वर्ड फर्स्ट एज अ नाउन एंड देन एज अ वर्ब, एक्ट, तो इसका आ जाएगा आंसर एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। यूनिट 6 की बात करें तो इसमें है राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में आपको एनी वन है ना, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 250 वर्ड्स। 250 मतलब 250 वर्ड्स में आपको कोई सा भी एक ऐसे लिखना है, या तो आप पॉल्यूशन लिखिए, या माय फेवरेट गेम, या इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, या वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, या साइंस एंड पीस, है ना। साइंस एंड पीस में आप वंडर ऑफ साइंस वाला लिख सकते हो। 7 मार्क्स का है, आप ध्यान से इसे कीजिएगा। अब आ रहा है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सेजला सिंह ऑफ क्लास 12th हैज़ लॉस्ट हर वॉच समवेयर इन द स्कूल प्रीमिसेस बिसाइड्स बीइंग वैल्यूएबल। सेजला नाम की कोई एक लड़की है, क्लास 12th में पढ़ती है, वॉच उसकी है जो लॉस्ट हो गई है स्कूल में, बिसाइड्स बीइंग वैल्यूएबल जो बहुत ही वैल्यूएबल है उसके लिए। द वॉच हैज़ एन इमोशनल वैल्यू फॉर हर, इमोशनल वैल्यू रखती है वॉच। शी पुट्स अप अ नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड पर वो नोटिस लिख रही है, प्रॉमिसिंग अ गुड रिवॉर्ड टू वन हु फाइंड्स इट, और वो उसे गिफ्ट भी देगी, कुछ अच्छा सा रिवॉर्ड देगी जिन्होंने भी वॉच उसे ढूंढ कर दे दी। राइट द नोटिस एंड पुट इट इन द बॉक्स, एक बॉक्स बनाइए, क्लियरली लिख दिया है और नोटिस लिखिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। देखो नोटिस लिखा, पहले ऐसा बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। इस बात का ध्यान रखिए कि इधर और इधर राइट एंड लेफ्ट में थोड़ी सी जगह आपको स्पेस छोड़नी है। नोटिस लिखा, एबीसी स्कूल, कोई सा भी आप स्कूल लिख दीजिए, जबलपुर, और टॉपिक का नाम ज़रूर लिखिए। क्या है टॉपिक का नाम, लॉस्ट। आई हैव, अब आप यहाँ तो लिखोगे नहीं कि अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, अब स्कूल थोड़ी ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो जो बच्ची है सेजला वही लिख रही है ना। चलो, तो आई हैव लॉस्ट माई वॉच समवेयर इन द स्कूल प्रीमिसेस। देखो बिल्कुल क्वेश्चन में से लिखना है। यहाँ से देखो आप 12th है, इसके बाद आप लगा दीजिएगा आई, लॉस्ट, हर हटा दीजिएगा, वॉच समवेयर इन द स्कूल प्रीमिसेस, ठीक। उसके बाद देखो ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस के टाइम ये मन से लिखना है तो लिख दीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। हावर्स ऑन 25 सितंबर, आप कोई सी भी एक डेट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो आपकी 4 महीने पहले वॉच घूमी थी, आज आपको याद आ गया कि वॉच घूम गई तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिख देते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा आपकी, अगर जैसे कल घूमी है, परसों घूमी है, तभी आप लिखिएगा, ठीक है। इट इज़ अ वैल्यूएबल वन, अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था देखो बीइंग वैल्यूएबल, तो आप इट इज़ अ वैल्यूएबल लिख दीजिएगा। द वॉच इज इमोशनल वैल्यू फॉर मी, हर हटा दीजिएगा, मी लिख दीजिएगा, ठीक है। ये वैसा का वैसा लिखा। इफ एनीवन फाइंड इट, अब देखो ये भी आपको क्वेश्चन में से मिलेगा। ये यहाँ पर लिखा शी पुट्स अ नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस प्रॉमिसिंग अ गुड, तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा प्रॉमिसिंग से। इफ एनीवन फाइंड इट, फिर उसके बाद देखो प्लीज सबमिट इट इन द प्रिंसिपल ऑफिस, या तो प्रिंसिपल ऑफिस में सबमिट कर दीजिए, या फिर क्या कीजिए और मीट मी, या फिर मुझसे मिलिए। द बॉय या फिर द गर्ल जो भी है वो, है ना, शैलजा सिंह विल बी गिवन अ ट्रीट, बस इतना सा आपको लिखना है, ठीक है। अभी शैलजा सिंह तो लड़की है आई थिंक सो, तो यहाँ पर ये जो द बॉय से आप कट कर लीजिएगा, शैलजा सिंह विल बी गिवन अ ट्रीट। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लिखिएगा, यहाँ पर नाम और यहाँ पर क्लास। नेक्स्ट बात करते हैं, तो और में इसका दिया हुआ था यू आर सोनाली मिश्रा, आप कोई सोनाली मिश्रा हो। ट्रैफिक जैम्स एंड रोड एक्सीडेंट आर कॉमन फीचर्स इन योर सिटी एज पीपल डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बिल्कुल कॉमन हो गया है क्या,
ट्रैफिक जैम और रोड एक्सीडेंट, क्योंकि आपकी जो सिटी है वहाँ पर पीपल जो है वो ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते। एंड डोंट ड्राइव इन प्रॉपर लेन्स, और अच्छी तरीके से भी गाड़ी नहीं चलाते। एज अ कंसर्न सिटीजन, आप एक कंसर्न सिटीजन के नाते यू डिसाइड टू राइट एन आर्टिकल ऑन आर्ट ऑफ सेफ ड्राइविंग। आपने डिसाइड किया कि आप एक आर्टिकल लिखोगे आर्ट ऑफ सेफ ड्राइविंग पर। यू कैन हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग टिप्स, आप इन टिप्स का यूज़ कर सकते हो। आप बिल्कुल इसे आसानी से लिख सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए जो ये आपको टिप्स दी है इनका यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं हो कि मन से कुछ भी लिख रहे हो आप। जो ये टिप्स दिए इनको लेकर आप आगे लिखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू प्लेट पार्डन एज अ विंडो पैन एंड हैड बीन ब्रोकन बाय यू आर आशुतोष त्रिवेदी। क्लास 10th में आगे लिखा हुआ रहता है यू आर आशुतोष त्रिवेदी, राइट अ लेटर टू ए प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू प्लीड पार्डन और एज अ विंडो पैन हैड बीन ब्रोकन बाय यू। कोई दिक्कत नहीं, इसमें पीछे लिखा है तो कोई इशू नहीं है। आप बस इतना समझ जाओ कि आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको उन्हें बताना है कि आपसे गलती से बाय मिस्टेक ही हुई होगी, है ना, क्या वो जो कांच है खिड़की का वो टूट गया है। तो देखो आप कैसे लिखोगे। आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल, है ना, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम और जो भी एड्रेस है वो लिखोगे। सब्जेक्ट में आप लिखोगे लेटर ऑफ अपोलॉजी। रिस्पेक्टेड सर, I beg to say that I study in class 12 room number 10 in your school। ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी ठीक है। Where the panes of the windows are very tightly closed। जो रूम नंबर 10 है वहाँ की जो विंडोज़ है वो बहुत ज़्यादा टाइटली क्या है, क्लोज्ड है। Every day we have to struggle a lot to open the windows। हमें डेली उसे ओपन करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। Yesterday too, ऐसा कल भी हुआ था। इन मैनी अटेम्प्ट ऑफ ओपनिंग द विंडो फोर्सफुली, हमने बहुत ज़्यादा, मेरी बात चल रही है ना, मीन्स वो आशुतोष की बात चल रही है। तो आशुतोष बोल रहा है कि मैंने कल भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी खोलने की विंडो को। द विंडो पैन नियर द क्लास कपबोर्ड ब्रोक इनटू 2, लेकिन वो जो कपबोर्ड जो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टूट गया 2 में। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर माई अनइंटेंशनल एक्शन, मैं बहुत ही सिंसियरली अपोलोजाइज़ करता हूँ कि मेरे जो एक्शन की वजह से। विच कॉज डैमेज द स्कूल प्रॉपर्टी, जिस वजह से स्कूल की प्रॉपर्टी क्या हो गई, डैमेज हो गई। आई एम विलिंग टू पे द चार्ज फॉर द डैमेज कॉज बाय मी, मैं इसका चार्ज लौटा दूंगा, जितना भी है वो मैं दे दूंगा। काइंडली फॉरगिव एंड एक्सेप्ट माई चार्ज फॉर द सेम, कृपया आपसे निवेदन है कि आप मेरी गलती को माफ़ करें और मुझसे ये चार्ज मेरा एक्सेप्ट करें। योर सॉबिडेंटली आशुतोष त्रिवेदी, क्लास 12। इस तरीके से आपको लिखना है ये, ठीक है। अब हम देखें इसके और में लिखा हुआ था, राइट अ लेटर ऑफ एडवाइस टू योर यंगर ब्रदर टू सेट अ गोल इन लाइफ एंड ट्राई टू अचीव इट एज ही इज़ प्लानिंग हिज करियर। यू आर राम कृपाल, आप कोई राम कृपाल हो। आपके ब्रदर को आप एक लेटर लिखो जिसमें आप उन्हें बताओ कि कैसे वो लाइफ के गोल है उन्हें सेट करे और कोशिश करे, है ना, एंड ट्राई टू अचीव, उन्हें पाने की कोशिश करे। तो ये भी बहुत आसान है, आप अपने भाई को एज्यूम कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा, भाई माय डियर ब्रदर आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप सेम फॉर ऑल ऑफ यू। ये तो डायलॉग चलेगा, इसी के ही आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप बस उसे ये एडवाइस दीजिएगा कि आप जो इधर उधर घूमते हो ऐसा ना घूमें, एक गोल सेट कर लीजिए और उसी को अचीव करने के लिए बार बार कोशिश कीजिए। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली पूछिएगा, और अगर इसी तरीके से और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन कराऊँ मैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।